हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एक DIY प्रोजेक्ट जहाँ पे मैं एक साड़ी पेंट करने वाली हूँ और मतलब ये काफ़ी टाइम के बाद मैं ट्राई करने वाली हूँ बिकॉज आई एम अ पर्सन हु इज़ क्रिएटिव, हु इज़ बिट आर्टिस्टिक एंड आई लव क्रिएटिविटी। दिस इज़ माई फील्ड एक्चुअली। तो मैंने काफ़ी टाइम से कुछ पेंट नहीं किया है या स्केच नहीं किया है, बट मुझे ये इंस्पिरेशन मिला एक्चुअली मेरी बहन से बिकॉज लाइक रिसेंटली शी पेंटेड अ साड़ी विच शी गिफ्टेड टू मॉम। मतलब उसका फर्स्ट जो साड़ी उसने पेंट किया है अपनी लाइफ में वो पेंट करके अभी मॉम को उसने गिफ्ट किया था बिफोर दुर्गा पूजा, जो मैंने शायद से दुर्गा पूजा के टाइम पे मैंने पहनी थी। और बहुत ही प्रिटी साड़ी है, ब्लैक कलर की, उसमें सनफ्लावर्स बने हुए हैं। मैं क्लिप रहेगा तो फिर मैं लगा दूंगी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो उसके बाद मुझे भी थोड़ा सा ऐसे लगा कि मुझे भी आर्ट करना है, बहुत टाइम से मैंने कुछ किया नहीं है तो मुझे भी बनाना है कुछ। तो आई ऑल्सो डिसाइडेड कि मैं भी एक साड़ी ट्राई करूँगी। एक्चुअली मॉम को करना था वो चीज़, तो शी वांटेड कि मैं एक साड़ी ऑर्डर करूँ और उसमें वो करे, बट देन फिर उनको आलस ही आलस में रह गया। शी आस्क्ड मी टू ऑर्डर साड़ी, तो मैंने साड़ी ब्लैक साड़ी ऑर्डर कर ली थी। एंड हम लोग ने इतना सोचा नहीं था, मतलब मैंने ऐसे मुझे जॉर्जेट की साड़ी चाहिए थी तो मैंने जॉर्जेट की साड़ी ऐसे ऑर्डर कर ली। और फिर जब साड़ी आई तो मटेरियल अच्छा लग रहा था, मैंने इतना सोचा नहीं था, मतलब मॉर्निंग में इतना सोचा नहीं था, तो मैंने रख लिया साड़ी। बट देन फिर जब पेंट करने की बारी आई तो बहुत ही मगजमारी हो रही है अभी पेंट करने के टाइम पे बिकॉज द साड़ी इज़ वेरी पतला, एकदम बहुत पतला है। और जो द फैब्रिक विच आई एम यूजिंग द फैब्रिक पेंट वो ना लीक हो रहा है नीचे से। तो वो अगर ऐसे सिल्क की होती या कॉटन की होती तो फैब्रिक अच्छे से बैठ जाता। आई शो यू द मटीरियल, तो वो इतना पतला है कि वो ना लीक हो रहा है। तो मुझे वो पूरा अच्छे से पेंट करने के टाइम पे बहुत मुश्किल आ रही है। बट देन आई विल शो यू द इंस्पिरेशन। जो मेरा रेफरेंस पिक्चर है वो मैंने पिंटरेस्ट से निकाला था, तो वो मैं अपने वीडियो पे लगा दूँगी। वो पिंटरेस्ट पिक्चर देख के एक्चुअली मुझे करना क्या था कि मुझे उसका प्रिंट आउट लेके फिर साड़ी पे छापना था। बट देन प्रिंट आउट भी इतना बड़ा नहीं आता। लाइक मैंने पूछा था तो A4 साइज़ एंड A3 साइज़ ही था शायद से। तो फिर इतना बड़ा प्रिंट आउट नहीं आता उस फोटो का। तो आई वांटेड थोड़ा सा बड़ा, ताकि पल्लू में वो जो पिक्चर है वो बड़ा सा मैं पल्लू में बनाऊँ। तो फिर मैंने 2 पेजेस ज्वाइन किए और उसमें मैंने फ्री हैंड पिंटरेस्ट से जो मैंने फ़ोटो निकाली थी ना उसका मैंने फ्री हैंड ड्राइंग किया, वो 2 पेजेस ज्वाइन करके। आई शो यू द पिक्चर। और वो फ्री हैंड ड्रॉ करने के बाद मैं साड़ी पे फिर एक कार्बन पेपर लिया, जो वाइट कलर का कार्बन पेपर है वो लेके फिर मैं उसका आउटलाइन ड्रॉ किया मैंने साड़ी पे। बिकॉज ब्लैक कलर की साड़ी है, उसमें कुछ दिखेगा ही नहीं, मतलब कितना भी आप ट्राई करो कुछ भी कलर यूज़ करने का तो फिर वो दिखेगा नहीं। तो दैट इज़ वाई वो वाइट कलर का कार्बन पेपर लेके मैंने उसका जो आउटलाइन है वो ड्रॉ किया फर्स्ट। बट वो पूरा जो फ़ोटो है जो पिंटरेस्ट से निकाला था वो जो मैंने अभी इतना बड़ा स्केल पे उसको बनाया है तो 2 पेजेस में भी नहीं आया, मतलब उसका हाफ तो नहीं आया। तो उसका भी तरीका निकाला है मैंने, आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। और हाँ, तो आई फर्स्ट शो यू द फ्री हैंड ड्राइंग जो मैंने 2 पेजेस ज्वाइन करके बनाए हैं और पिंटरेस्ट से निकाल के फ़ोटो, तो मैं आपको पहले वो दिखा लेती हूँ। सो दिस इज़ द पेंटिंग जो मैंने पिंटरेस्ट से निकाला था। और ये मैंने 2 पेजेस यहाँ से सेलो टेप से ये ज्वाइन कर लिया है। 2 पेजेस ज्वाइन करके मैंने फ्री हैंड से ये पूरा आउटलाइन एक बार बना लिया है। एंड देन उसको मैंने ये जो वाइट कलर का कार्बन पेपर है उससे मैंने साड़ी पे छाप लिया है। ये वाइट कलर का कार्बन पेपर मैं लेके आई थी, उससे मैंने साड़ी पे छाप लिया है। बट द थिंग इज़ कि इसके ऊपर भी जो है ना, इसके ऊपर भी ये देखो मैंने अपना सिग्नेचर भी करके रखा है बिकॉज हाँ मैंने पेंट किया है ये, मतलब मैंने स्केच किया है ये। तो इसके ऊपर भी थोड़ा ऐसे डिज़ाइन था जो इस पेपर में आता नहीं पूरा, तो मैंने वो छोड़ दिया है। और ये भी पार्ट जो है ना, ये भी पार्ट ऐसे करके इधर तक, उसकी साड़ी जो है ऐसे करके यहाँ तक आती थी, तो ये भी वो 2 पेज में पूरा ये आया नहीं, तो ये भी पार्ट मुझे अलग से करना था। और इसके ऊपर का भी जो पार्ट है ना वो अलग से करना था। तो ये तो बेसिक डिज़ाइन मैंने बना लिया है अपने 2 कागज़ जॉइन करके, 2 पेपर्स जॉइन करके मैंने बेसिक डिज़ाइन तो बना लिया है। लेकिन अभी मुझे ये साड़ी पे मैंने कैसे बनाया है मैं आपको ये बताती हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या था कि मैंने साड़ी के ऊपर अपना कार्बन पेपर रखा और उसके ऊपर ही अपना ये पेंटिंग रखा और सिर्फ मैं इसके आउटलाइंस ड्रॉ कर रही हूँ। आप देख सकते हो साड़ी का फैब्रिक इतना पतला है, इतना पतला है, इतना ट्रांसपेरेंट है कि इसके नीचे जो मैंने एक पेपर डाला हुआ है उसके सारे लेटर्स भी दिख रहे हैं।
तो बहुत ही मुश्किल हुई इस फैब्रिक पे वर्क करने के लिए। फिर भी मुझे वेस्ट तो नहीं करना था, कैसे भी करके मैनेज करना था। तो मैंने बस भगवान का नाम लिया और शुरू हो गई कि कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगी मैं। और कार्बन पेपर भी मेरे पास सिर्फ एक ही था और मेरा डिज़ाइन काफ़ी बड़ा था। तो जहाँ-जहाँ भी मेरा डिज़ाइन ख़त्म होता था, जहाँ-जहाँ भी मेरा काम ख़त्म हो जाता था, उधर से मैं निकाल के कार्बन पेपर को दूसरी जगह शिफ्ट कर लेती थी ताकि मैं दूसरा पार्ट उसका ड्रॉ कर सकूँ। और जैसे-जैसे मेरी ड्राइंग ख़त्म होती जा रही थी, मेरा आउटलाइन बनाना ख़त्म होता जा रहा था, वैसे-वैसे मैं पेपर उठा-उठा के बीच-बीच में चेक कर रही थी कि अच्छे से छाप आ रही है कि नहीं। तो ये जो आपने लास्ट क्लिप देखी थी उसमें आपने देखा कि मैंने वो कार्बन पेपर से इसको स्केच बना लिया है साड़ी पे। बट आप देख सकते हो ये साड़ी का मटेरियल क्या है। इट इज़ सो लाइट, इट इज़ लाइक एकदम पूरा नेट तरीके का ये मटेरियल है। तो इसमें अगर फैब्रिक पेंट भी आप करोगे तो ये ना पूरा लीक हो रहा है। और ये ब्लैक कलर की साड़ी है जिसमें मैंने ये देखो ये कार्बन पेपर से ये लाइंस हैं, ठीक है। ये ओवरऑल मैंने स्केच कार्बन पेपर से बनाया, नॉट दिस। ये नहीं है, ये मैं आपको बाद में स्टोरी बताऊंगी ये वाइट वाला क्या है। बट ये जो बेसिक डिज़ाइन है जो मैंने अभी पेपर में बनाया हुआ था वो मैंने कार्बन पेपर में बना लिया है। अभी मेरा प्रॉब्लम क्या हुआ था कि मैंने बेसिक डिज़ाइन तो बना लिया है, लेकिन अभी कलर करते टाइम मुझे कलर बैठेगा नहीं। अगर मैंने ये स्किन कलर भी ना ये ब्लैक के ऊपर किया तो वो ना बैठ नहीं रहा था। तो फर्स्ट आई हैड टू डू इज़ लाइक ये वाला भी, इट्स लाइक ग्रीन, ये पूरा डिज़ाइन ग्रीन है। तो मुझे पहले क्या हर एक डिज़ाइन, हर एक जो इंट्रिकेट डिज़ाइन आपको दिख रहा है, एक एक लाइन हो गया, हर एक चीज़ लाइक एवरीथिंग इन दिस पेंटिंग विच यू कैन सी इज़ लाइक फर्स्ट आई हैव टू गिव इट अ वाइट बैकग्राउंड। लाइक वो पूरा वाइट से मैंने ये पेंट किया ताकि वो ना ये जो कपड़ा है ना थोड़ा सा हार्ड हो जाए। वाइट कलर जब ये सूख जाएगा ना तो वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा। तो उसके ऊपर जब मैं दूसरे कलर करूँगी तो वो दूसरा कलर खिल के आएगा। जैसे कि ये अब रेड किया मैंने, रेड के नीचे मैंने पहले वाइट लगाया, वाइट जब सूख गया और हार्ड हो गया तो आप देख सकते हो ये थोड़ा सा ये कपड़ा कितना लूज़ है, ये कपड़ा कितना लूज़ है और ये आप देख सकते हो कितना हार्ड हो गया। तो ये जब वाइट सूख के हार्ड हो जाता है ना, इसके ऊपर जब आप पेंट करते हो तो वो पेंट अच्छे से खिल के आता है। उसके बाद द नेक्स्ट प्रॉब्लम विच आई फेस्ड विद दिस मटेरियल वॉज मैं वाइट तो पेंट कर दूँ, लेकिन ये जो मैंने सिंपल ये जो स्केच किया है, आउटलाइंस जो किए थे मैंने कार्बन पेपर से, ये इसके ऊपर पूरा मैं वाइट मार देती तो ये सारा ढक जाता। तो ये कैसे करती मैं, तो मैंने ऐसे धीरे धीरे एक एक पार्ट, जैसे सिर्फ इतना पार्ट मैंने वाइट मारा, फिर ये छोड़ा, फिर ये पार्ट मैंने वाइट मारा, तो मुझे पता चला कि हाँ ये लाइन भी एक लाइन बची है। तो मैंने इस लाइन पे ये पहले रेड किया, फिर वाइट मारने के बाद ये पहले रेड किया, फिर ये पहले रेड किया, फिर मैंने ब्लैक का एक बाउंड्री मारा और इसके बीच में वापस से वाइट मार के रेड पेंट किया। मतलब हर एक डिज़ाइन जो है ना वो बचाने के लिए, तो स्केच जो उसका आउटलाइन है वो दिखे ताकि मेरे को, क्योंकि आप अगर मान लो ये पार्ट पूरा मुझे ग्रीन करना है और ये पार्ट पूरा ब्लैक करना है, ठीक है। ये लाइन आपको दिख रही है, ये इसका इधर से ग्रीन है और इधर ब्लैक है, तो मैं पूरे में अगर वाइट मार दूंगी तो ये लाइन ढक जाएगी, राइट। ये इतनी पतली सी वाइट जो लाइन है, ये इतनी पतली सी वाइट जो लाइन है, ये मैं अगर पूरे में साथ ही में अगर ये साथ ही में पूरा वाइट मार दूंगी तो ये लाइंस ढक जाएंगी। तो आई नीड दिस, ये आउटलाइन जो है ना, आई नीड दिस। तो उसकी वजह से मुझे ना ऐसे ऐसे पहले एक एक पार्ट मुझे वाइट करना पड़ता है। उसके ऊपर मैं कलर अभी कलर चढ़ाऊंगी, इसमें ग्रीन करूँगी, फिर ये पूरा पार्ट जब ग्रीन हो जाएगा तब मुझे पता चल जाएगा कि ओके दिस पार्ट इज़ ऑलरेडी डन। अभी मुझे उसके बैकग्राउंड का ये पार्ट वाइट करना है, जो बचा हुआ है ना वो पार्ट पहले फिर वाइट करना है, उसके ऊपर फिर कलर चढ़ाना है। ऐसे ऐसे करके मुझे पूरा डिज़ाइन कंप्लीट करना पड़ा। एंड मैं बता नहीं सकती आपको, ये बनाते बनाते मेरी वाट लग गई बिकॉज जस्ट द मटेरियल, बिकॉज इट इज़ सो लाइट ना कि मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि नॉर्मल कपड़ा होता, कॉटन वगैरह होता, सिल्क वगैरह होता तो बहुत अच्छे से बहुत फास्ट हो जाता, मतलब 2 दिन में डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता। लेकिन ये कपड़े की वजह से मुझे बहुत टाइम लगा। और ये कपड़ा मतलब लीक भी होगा ना, तो लीक होगा तो नीचे, जैसे मैं ये टेबल पे कर रही हूँ तो नीचे चिपक जाता है करो, तो वो जब तक फैब्रिक सूखता नहीं है ना तो कपड़े में स्प्रेड हो जाता है। या मतलब मैंने यहाँ पे किया है पेंट, तो यहाँ से नीचे लीक हो गया और टेबल पे लगा हुआ है, और जब तक वो फैब्रिक सूखता नहीं है या फिर मेरा कपड़ा इधर उधर हो गया तो वो फैब्रिक कपड़े पे स्प्रेड हो जाएगा। इसीलिए मुझे नीचे ये हार्ड जो है पेपर, ये हार्ड पेपर, ये नॉर्मल ब्राउन पेपर है, तो वो मैंने चिपका दिया मतलब नीचे सिर्फ डाल दिया ताकि मुझे ये लाइंस भी दिखे क्लियरली।
क्योंकि ब्लैक में लाइंस दिखेगी नहीं अगर आप कोई दूसरा बैकग्राउंड में रखोगे। तो प्लेन बैकग्राउंड में मैंने ये कपड़ा डाल के, कागज़ डाल के, फिर मेरे को अच्छे से ये लाइंस दिख रही है। ओके, देन क्या हुआ, ये मैंने ना कल तक मैंने ये पूरा नीचे का डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया था। ये पार्ट बनाया नहीं था मैंने, क्योंकि ये पार्ट तो आपको दिख रहा था कि कागज़ में भी ये पार्ट आया नहीं। और मेन प्रॉब्लम क्या हो गई, इसके बाल। तो फोटो में आप देख सकते हो इसके बाल ब्लैक है। अगर मैंने बालों तक ही पेंट किया तो बाल तो ब्लैक ही है, पूरी साड़ी ब्लैक है। तो इधर तक तो मेरा पेंट था, ठीक है, ये ऊपर का पार्ट छोड़ दो आप, इधर तक तो मेरा कागज़ का पेंट था, तो मैंने ये बना लिया था। लेकिन मुझे सीन था कि ब्लैक अभी मतलब सारी ब्लैक है, तो ये पूरा पार्ट मैं कैसे करूँ? ब्लैक में ब्लैक पेंट करूँगी तो भी नहीं दिखेगा। तो इसकी वजह से फिर मुझे ये बैकग्राउंड डालना ही पड़ा, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड डालने के लिए क्या करना पड़ा, और जैसे कि ये पार्ट भी जो है ये पूरा कागज़ में आया नहीं था, मतलब इसका हाफ तक आया था और ये हाफ तक आया था। तो मैंने ये पार्ट भी क्या किया, मुझे कार्बन पेपर से फिर वो करना पड़ता, लेकिन कार्बन पेपर में फिर मुझे छाप लेनी पड़ती, और वो फिर बहुत पेपर में ड्रॉ करो, हिसाब लो, फिर छाप लो, नहीं। तो मैंने क्या किया, फ्री हैंड, मेरे पास वाइट कलर की काजल थी। ओके, तो मेरे पास ये वाइट कलर की काजल थी, जो मैंने काफ़ी टाइम पहले खरीदी थी, लेकिन मैं वाइट कलर की काजल लगाती नहीं हूँ। इसके लिए ये आप देख सकते हो, ये वाइट कलर की काजल यूज़ करके, आ गया, हाँ, तो ये वाइट कलर की काजल तो मैं यूज़ करती नहीं हूँ। ये वाइट कलर की काजल यूज़ करके मैंने फ्री हैंड में ये पार्ट प्लस ये पार्ट और ये पूरा आउटलाइन जो आप देख रहे हो, ये वाइट कलर का जितना भी आप देख रहे हो, ये बालों के ऊपर का, ये गजरे के ऊपर का जो पार्ट है ना, ये फुल जो वाइट दिख रहा है, ये मैंने फ्री हैंड से काजल के पेंसिल से बनाया है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा आउटलाइन। तो ये आउटलाइन तो बना लिया मैंने। अभी मुझे फिल करना है पूरे इस ड्राइंग में। पहले वाइट डालना है, ये पत्ते पत्ते पूरे वाइट आएंगे। फिर पत्तों में मैं पहले कलर करूँगी, जैसे ग्रीन फोटो में देख सकते हो वैसे ग्रीन कलर करूँगी। फिर ये जो पूरा बैकग्राउंड है, ये जो बचा हुआ है पार्ट, वो दूसरे टाइप का ग्रीन, मतलब दूसरा ग्रीन का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो ये पूरा जो राउंड आप देख रहे हो, ये पूरा ग्रीन आ जाएगा। तो इसके बाल जो है वो डिस्टिंक्टली दिखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर वाला पार्ट ग्रीन हो जाएगा। अगर मैं ये नहीं बनाती तो ये बाल प्लस नॉर्मल साड़ी, तो ये ब्लैक एंड ब्लैक हो जाता, तो मतलब डिस्टिंक्ट नहीं होता। तो दैट इज़ वाई आई हैड टू ड्रॉ दिस पार्ट, एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज ये कपड़ा। आई सीरियसली wanted to change the कपड़ा, बट जब तक मैंने रियलाइज़ किया तब तक वो रिटर्न का मतलब टाइम चला गया। और अभी प्रॉब्लम क्या हुई कि ये जो कपड़ा मैंने ये जो कागज़ मैंने ब्राउन कलर का नीचे लिया है ना, तो ये जो पेंट मैं करती हूँ ना, पेंट मैंने बोला आपको कपड़े के नीचे चिपकता है, लीक होता है, तो वो नीचे लीक होते होते कागज़ ना इसके पीछे चिपक गई है। आप देख सकते हो ये कागज़ ये इसके साथ चिपक गई है, साड़ी के साथ। तो नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज़, आफ्टर फिनिशिंग this painting, I think I'll have to wash it to remove the नीचे का कागज़ before wearing it. So that's what my struggles are regarding this DIY project. Let me just finish this first and I hope it turns out really well. And I don't know पूरे साड़ी में बस इतना ही पार्ट में ड्रॉ करूँगी या छोटे मोटे और भी थोड़े पूरे साड़ी में छोटे मोटे और डिज़ाइंस ड्रॉ करूँगी, but let me just finish this first and yeah. एंड हाँ, मैं आपको ये बोलना भूल गई कि ये जब मैंने कल ये मैंने पार्ट फिनिश किया था, ये पूरा ये गजरा छोड़ के ये पूरा पार्ट छोड़ दो आप, लेकिन फेस से लेके ये इसका जो साड़ी वारी है, इसका बॉडी है, ये मैंने कल पूरा पार्ट फिनिश कर दिया था। एंड आई जस्ट हैड टू गिव अ फिनिशिंग टच टू द स्किन कलर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, तो मेरी सारी जो फैब्रिक बॉटल्स है ना, मैं साड़ी के ऊपर ही ऐसे रखती थी, रख के ऐसे खोलती थी और खोल के फिर मैं थोड़ा थोड़ा लेके यूज़ करती थी। लेकिन मैं कल जब ये यूज़ करी थी ना, ये स्किन कलर का बॉटल मेरे हाथ से स्लिप हो गया और पूरा आधा बॉटल ये पार्ट में इधर से लेके ये पार्ट में पूरा फैल गया, मतलब पूरा स्किन कलर ऐसा स्प्रेड हो गया। मतलब ये पार्ट का भी पूरा पेंट चला गया था, ये पार्ट में भी पूरा पेंट आ गया था, क्योंकि इस पार्ट में तो पेंट करना ही नहीं था ना, ये पार्ट तो ब्लैक ही था, तो इस पार्ट में पेंट करना ही नहीं था, पूरा स्किन कलर इधर से स्प्रेड हो गया। लेकिन फिर मुझे लगा कि सत्यानाश हो गया, पूरी मेहनत गई पानी में। मॉम मेरे साइड में सो रही थी, मॉम का भी दिमाग ख़राब हो गया कि अभी क्या करें, समझ में नहीं आ रहा था दोनों को। शी इज़ लाइक टिश्यू से पोंछ रही है तो ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, कपड़े से पोंछ रही है तो ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, मतलब शी इज़ लाइक नहीं एक बार जो भी हो जाएगा, मैं एक बार ना कपड़ा भिगो के लाती हूँ, फिर एक बार पोंछने की ट्राई करती हूँ। मैंने बोला नहीं छोड़ दो, क्योंकि वो और ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगा, कपड़ा भिगो के फिर उसके ऊपर मारोगे तो और ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगा। बट शी इज़ लाइक नहीं, जो भी होगा एटलीस्ट एक बार ट्राई करते हैं। तो एक माइक्रोफाइबर टॉवल था मेरे पास, उसको भिगो के लेके आके फिर पूरा घिसा इसके ऊपर से, तो लकीली वो पूरा पेंट निकल गया।
क्योंकि ये ना पार्ट सूख चुका था, क्योंकि मैं ड्रॉ करके रख हो गया था टाइम, तो ये फैब्रिक जो है वो सूख चुका था और वो ना गीला फ्रेश फैब्रिक था, तो पूरा रगड़ा हम लोगों ने, तो वो पूरा पार्ट का पेंट निकल गया, वरना मेरा ये पूरा मेहनत ना, पूरी मेहनत काय पलट कर देती, पूरी मेहनत बेकार जाती। तो फाइनली ये अच्छे से खिल के आया है। आई जस्ट हैव टू फिनिश दिस पार्ट नाउ and then I'll figure out if I have to draw something else in the sari or is this enough. Like एक बार पहन के या तो एक बार ऐसे बॉडी पे लपेट के देख सकते हैं कि कैसा है। तो this is what my project looks like. So let's just finish this and I'll show you the next part. यार मैं ये पेंट कर रही थी और अभी मोम आई, बेचारी चाय बना रही थी, पूरी चाय उनके पैर में और उनके हाथ में गिर गया। तो गरम चाय जब बॉडी पे गिरती है तो कैसा लगता है। बेचारी अभी थोड़े दिनों पहले वापस से ऐसे ही एक बार वो चाय गिरी और उनके पैर में पूरा ब्लैक, मतलब वो दाग बैठ गया। अभी तक वो दाग गया ही नहीं, मतलब कुछ दिनों पहले ही हुआ है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले ही हुआ है। तो एक लंबी सी लाइन आ गई और उनके पैर अभी तक वो दाग हटाएंगे। आई डोंट नो वो हटेगा भी या नहीं, क्योंकि काफ़ी जला था वो, और आज वापस से वैसे ही हाथ में गिरी और पैर में गिरी अभी बेचारी। ऐसे मैं सोचती हूँ यार, दिवाली पे भी जब मैंने पियर्सिंग कराई थी तभी भी, मतलब वो पियर्सिंग आई डोंट नो, वो नस पे आई पियर्सिंग, आई डोंट नो इन्फेक्शन हुआ क्या हुआ, अभी भी वो पियर्सिंग हील नहीं हुई है। इट्स बीन दिवाली कब थी, 14-15, आई डोंट नो, 13-14-15 कभी थी, धनतेरस के दिन कराई थी मैंने पियर्सिंग, और अभी भी आई कांट टच माई ईयर्स बिकॉज लाइक वो सोने के टाइम पे भी वो पियर्सिंग इतनी दर्द कर रही है। तो मैंने जो स्टर्ट पहना था वो खोल दिया, जो गन शॉट से वो जो स्टर्ट पहना था ना, वो बहुत, उसका जो स्टिक होता है ना वो बहुत ज़्यादा थिक होता है। तो जो मतलब स्टर्ट का स्टिक है एंड देन उसका पीछे का जो लॉक है ना, तो वो लॉक भी बहुत ज़्यादा हार्ड एंड लाइक पूरा ऐसे लोग ना स्क्रू ड्राइवर जैसा हो जाता है, तो वो खुलता भी नहीं है। एंड माई ईयर्स वर पेनिंग सो मच कि मैं आई कुडंट इवन टच देम, और मैंने कैसे करके वो निकाला है स्टर्ट मुझे ही पता है। मतलब मुझे एंटीबायोटिक लेना पड़ा फॉर 4 days, फिर मुझे पेन किलर लेना पड़ा फॉर 4 days, एंड देन मैं न्यूज़प्रिंट लगा रही थी उसके ऊपर, फिर भी वो पेन ठीक नहीं हुआ अभी तक। लेकिन मैंने सोचा नहीं, अभी वो स्टर्ट निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा मेरे से। तो मैंने क्या किया, सुबह ब्रेकफास्ट लेने के बाद ही वो एंटीबायोटिक और पेन किलर ले लिया। उसके बाद मैंने स्टर्ट, मतलब इतना दर्द कर रहा था वो पेन किलर लेने के बाद भी, फिर भी मैंने एक झटके में, मतलब मुझे निकालना ही है करके एक झटके में एक कान का निकाला, और दूसरे कान का निकालने में मेरे को 2-3 बार झटके देने पड़े, बट फाइनली वो भी निकल गया। लेकिन उसके बाद जो मेरी कान की हालत हुई, वो जो झटकों में जिससे पेन हुआ ना, बट उसमें मैंने ऐसे छोटा सा स्टिक डाल के रखा है ताकि वो होल्स जो पियर्सिंग जो है वो बंद ना हो जाए। बट स्टिल यार है वो ठीक ही नहीं हो रहा है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं इतना एक पियर्सिंग के लिए इतना रो रही हूँ, जबकि गाज़ा में, पैलेस्टाइन में ये सब इतना लोग जल मर रहे हैं, हर दिन बच्चे इतने सफ़र कर रहे हैं, किसी का हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, बॉम्बार्डमेंट में वो लोग पूरे जल रहे हैं, मर रहे हैं, और अभी तो उनकी आंखों में से आंसू भी सूख गए हैं यार। मतलब वो उनको पेन भी फील नहीं होता है अभी। जो किसी का हार्ट टूट गया, ऐसे वीडियोस दिखता है ना, किसी का हार्ट टूटा, किसी का पैर टूटा, कोई मरा, लेकिन फिर दे आर सो स्ट्रॉन्ग नाउ कि वो लोग के मुंह पे एक शिकन भी नहीं होती है कि वो दर्द हो रहा है उनको। मतलब जो लोग बचे हुए हैं वो लोग ऐसी हंसी खुशी, मतलब स्माइल बहुत, मैंने जैसे वीडियोज़ में देखा है, बहुत बच्चों के मुँह में अभी स्माइल है, एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं जो भी बचे हुए हैं। वो फिर अपने जो घर बम्बार्डमेंट में पूरे ये हो गए, टूट फूट गए, वहाँ पे जा के बच्चे अभी क्या ही मिलेगा उनको। लेकिन वो लोग अभी भी अपने टेडी बेयर्स ढूंढ के ला रहे हैं, उनके पेट्स को ढूंढ के ला रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं, चीज़ एंजॉय कर रहे हैं। उनके पास लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है अभी फ़िलहाल, फिर भी वो उतने को ही लेके खुश है, उनके साथ खेलते जुलते हैं। तो उनके वीडियोस देखे ना बहुत बुरा लगता है। तो ना अभी थिंक यार, हम लोग एक पियर्सिंग के दर्द को नहीं सह पा रहे हैं, वो लोग कितना दर्द सह रहे हैं हर दिन। छोटे छोटे बच्चे जिनको कुछ अता पता नहीं है कि क्या हो रहा है दुनिया में, क्या क्यों ये वॉर हो रहा है, उनके मॉम डैड को, किसी के मॉम डैड नहीं बचे, किसी की फैमिली नहीं बची है, अनाथ हो गए हैं, स्टिल दे हैव अ स्माइल ऑन देयर फेस। इट्स सो डिसहार्टनिंग ना। मुझे ना ये वाइट पेंट जो मैं मार रही हूँ ना, ये मेरे को एटलीस्ट एक बार सूखने के बाद दूसरे बार भी दूसरा कोट देना पड़ता है, क्योंकि फिर एक कोट ना बहुत पतला हो जाता है, तो उसके ऊपर मैं कलर चढ़ाती हूँ तो अच्छे से चढ़ता नहीं है, तो मुझे 2 कोट एटलीस्ट मारने ही पड़ता है वाइट पेंट के। ये मैं फर्स्ट कोट लगा रही हूँ, ये एक बार सूख जाएगा तो फिर मैं सेकेंड कोट डालूँगी इसके ऊपर। तो मेरा ये फर्स्ट कोट कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हो कि ये ना बहुत लाइट लगा है, ऐसे उसमें ये दिख रहे हैं ग्रेडियंट जैसे ऐसे दिख रहे हैं, कहीं पे ज़्यादा लगा है, कभी कहीं पे कम लगा है। तो दिस इज़ द फर्स्ट कोट, इसीलिए ऐसा लग रहा है। इसके ऊपर अभी मुझे डबल कोट लगाना पड़ेगा वाइट का।
तो डबल कोट लगाने के बाद ये थोड़ा सा डिस्टिंक्टली दिखेगा, तो उसके ऊपर फिर मैं कलर चढ़ाऊँगी। तो दिस इज़ द फर्स्ट कोट डन, सिर्फ ये डंडा रह गया है, तो उसके ऊपर मैं थोड़ा ये सूखने देने के बाद फिर मैं सेकंड कोट ऑफ वाइट लगाऊंगी। गाइस मेरी सारी कंप्लीट हो गई है, ये है पूरी पेंटिंग, बहुत सुंदर लग रही है। ये थोड़ा सा ना पीछे का मैंने जो कागज़ रखा था ना वो कल भिगो के निकाल लिया, लेकिन पूरा नहीं निकला है, शायद से ये 1-2 वॉश में पूरा निकल जाएगा, तो सिर्फ ये पेंटिंग बचेगी। तो ये जब कागज़ निकाला तो थोड़ा सा ऐसे ब्लैक ब्लैक हो गया, तो मुझे इसके ऊपर और एक बार कोट मारना पड़ेगा आई गेस। बट लुक एट दिस, बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत ही सुंदर लग रही है यार, नज़र ना लग जाए, हाय कितनी क्यूट है। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है और आई एम रियली हैप्पी विद द रिज़ल्ट। मैं सोच रही हूँ अभी नेक्स्ट टाइम ना मैं बनाऊँगी तो मैं ये मटेरियल तो नहीं लूँगी, ये मटेरियल बहुत ख़राब है यार साड़ी में। आप कभी भी ना साड़ी अगर ऐसा कुछ फैब्रिक पेंट करना है ना तो ये मटेरियल मत लेना, ये मटेरियल इतना ख़राब है ना। तो कॉटन में बनाओ या सिल्क में बनाओ या तो ऐसे थोड़ा मोटे फैब्रिक में बनाओ तो अच्छा लगता है, लेकिन ये मटेरियल कभी मत लेना। तो फिर साड़ी तो कंप्लीट हो गई है, अभी हम जा रहे हैं एक आंटी के घर पे लंच करने। तो मॉम इज़ गोइंग टू वेयर दिस, लेट्स सी लाइव मॉडल पे कैसा लगता है पहन के। एक बार मॉम पहन लेगी तो उसके बाद एक बार मैं भी ट्राई करूँगी बाद में कभी, बट आज मॉम पहन के दिखाएगी। और दिस इज़ द पल्लू ना, मैंने पूरे साड़ी में कुछ नहीं किया है अभी तक, लेट्स सी इतना ही अगर पहन के मतलब पल्लू में अगर सिर्फ यही बहुत ज़्यादा बड़ा डिज़ाइन है ना तो वो कैसा लगता है पहन के, वो उसके बाद पता चलेगा। तो अगर इतना ही काफ़ी है देन आई एम नॉट गोइंग टू पेंट एनीथिंग एल्स, बट अगर और थोड़ा सा ज़्यादा मतलब थोड़ा कम काम जैसा लग रहा है ना तो थोड़ा बीच बीच में मैं बाद में शायद से बना दूँ, लेकिन अभी तक के लिए तो इतना ही काफ़ी लग रहा है मुझे। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कैसा लग रहा है आपको, कैसा डिज़ाइन लगा, कैसा क्या लगा। दिस इज़ माई फर्स्ट ट्राई फैब्रिक पेंटिंग का एंड आगे और भी बनाऊँगी, होप सो। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई होप यू लाइक माई फर्स्ट अटेम्प्ट ऑन फैब्रिक पेंटिंग एंड मेकिंग दिस ब्यूटीफुल साड़ी। तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कैसा लगा, क्या लगा, और अगर कुछ ज़्यादा लोगों को अच्छा लगा या तो आप ज़्यादा इंकरेज करना चाहते हो या फिर अब पता नहीं यार, बाद में क्या पता मैं ऑर्डर्स लेना चालू कर दूँ। बताओ कमेंट सेक्शन में, अगर आपको ऑर्डर्स देने हैं तो शायद मैं ऑर्डर्स लेना भी चालू कर दूँ। आप बताओ अगर सीरियसली मतलब आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग ऑर्डर्स इफ़ पॉसिबल। अगर मुझे से मिला लोगों की रिक्वेस्ट आए देन लेट मी नो आपको कैसा लग रहा है। And if you like this video, please give it a thumbs up, share with your friends and family, and leave a comment. And please do subscribe to my channel, guys. Okay, bye. मॉम की बहुत अच्छी क्लिप नहीं ले पाई क्योंकि हम लंच पे जाने के लिए बहुत ही लेट हो रहे थे, तो ये जस्ट 2 सेकंड का क्लिप मैंने लिया है। This is how I look in my own hand printed साड़ी। मुझे तो काफ़ी बढ़िया लग रही है, like simple, elegant, sweet, sober types। आई होप आप लोगों को भी ये अच्छी लग रही है और मेरा पूरा प्रोसेस जो है इस वीडियो का वो आपको काफ़ी अच्छा लगा, मेरा पेंटिंग आपको काफ़ी अच्छा लगा। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू इट, एंड ऑल्सो प्लीज़ कमेंट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर मैं आपको अच्छी लग रही हूँ, अगर ये सारी आपको अच्छी लग रही है। आप ऐसे ही इनक्रेज करते रहिएगा और आगे मैं और बताती जाऊँगी, आपको एंटरटेन करती जाऊँगी। थैंक यू।